अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज आप लोगों को एक मज़दूर का कहानी, एक गांव जो है गेलोर है, वो बिहार के एक गांव है। तो गाइस, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से दुबई के अंदर जितने भी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2026 के अंदर गवर्नमेंट ने जो अपडेट जारी किया है, उससे पहले ही यानी 2026 आने से पहले ही दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे कंपनी को बोल दिया है। जैसा मैं बताया, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इसका इंतज़ार अब बहुत सालों से था। लेकिन आखिरकार यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में जो आई है खबर बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। पहले तो ये शेख साहब का वीडियो आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि ये अगर आप यूएई के अंदर कामगार हो और बेसिकली इंडियन हो तो ये चीज़ आपको सुनना ही सुनना होगा। और इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज आप लोगों को एक मज़दूर का कहानी, एक गांव जो है गेलोर है, वो बिहार के एक गांव है। एक आदमी, एक मज़दूर रहता था, दशरथ मांझी। और दशरथ राजी अपने परिवार से, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन बीवी बाहर से गिर गई तो उसने कोशिश किया उसको पहुंचने के लिए हॉस्पिटल, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि बाहर सामने आ गए और उसको 50 किलो जाना है, लेकिन वो नहीं कर सका और उसका बीवी मर गई। लेकिन उसने कसम खाई है कि ये पहाड़ को मैं एक रास्ता बनाऊंगा, जो मेरे बीवी का साथ हुआ दूसरों का साथ नहीं हो गया। और अपना हथौड़ी अपने हाथ में लिया और गया पहाड़ को टूटने के लिए, तोड़ने के लिए। और लोगों ने हंसी मजाक होया। ये लोग की आदत है जो लोगों को हमेशा मजाक करते हैं, और समझा कि ये देखो ये पागल क्या करता है। लेकिन ये 1960 में हुआ था ना, तो 22 इयर्स उसने कोशिश की और कोशिश ही जारी रहा। और 1982 में उसने एक रास्ता निकाला इस पहाड़ के बीच में। उसने कोशिश किया। जो लोग हंसते थे, जो लोग मुस्कुराते थे और पागल कहते थे, वही लोग शाबाशी देने के लिए आए, और मीडिया लोग आए, और गवर्नमेंट ने इसको इनाम भी दिया, अवार्ड भी दिया कि उसने ऐसा ही कामयाब चीज किया है। क्योंकि कामयाबी इसकी बाजुओं के अंदर नहीं था, कामयाबी इसके पैसे से नहीं था, क्योंकि वो गरीब था। लेकिन उसकी जो दिलेरी है, उसको जो जिगर है, उसको जो जो अंदर का ज्वाला था ना, उसने करके दिखाया और लोगों के सामने कहा। क्यों, अगर आप थे या मैं था ना, तो कभी भी हम लोग एक पहाड़ को देखते थे, हम बोलता हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको उसने करके दिखाया। और 2007 वो इस दुनिया से चला गया। तो इसलिए कुछ करो ना, इंसानियत के लिए कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए, तो आप अमर हो जाओगे। अभी तक इस आदमी का नाम रहते हैं, क्योंकि आदमी वफादार था, ईमानदार था। और इसको बोलते हैं हिंदी में निस्वार्थता, यानी अल ईथार अरबी में, और उर्दू में भी ईथार है, इसको बोलते हैं ईसार। तो ये इंसान एक मामूली इंसान नहीं था, ये हमेशा ऊपर वाले से मदद मांगा और उसने करके दिखाया, और अभी एक इतिहास बन गया है, और लोग इसके नाम हमेशा दोहराते हैं और बताते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं बहार पुरुष, बहार पुरुष। और अरबी में इसको बोलता है अल जबल, रजुल अल जबल, रजुल अल जबल, और हिंदी में बहार पुरुष। और उर्दू में भी बोलते हैं पहाड़ का आदमी। तो एक इतिहास बन गया है और बनेगा, और हमेशा हम लोग इसकी याददाश्त में इसकी कहानी लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को बताएंगे कि ऐसा एक आदमी था जो दशरथ मांझी, एक इंडिया में एक गांव में, जो उसको बोलते हैं गिलोर। सलाम अलैकुम।
तो आपने सुन लिया इनकी कहानी, क्योंकि एक इंडियन होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। और बेसिकली उत्तर भारतीय से है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो और भी शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो और भी चले, क्योंकि ये सब जो चर्चा है पूरी दुनिया में चलता है। एक इंडियन का जो चर्चा जब दुनिया में चलता है तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, हम लोगों को भी बहुत खुशी मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो बड़ी खबर आपके साथ पेश करने वाला हूँ कि जो 2026 आने से पहले यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि ये करने वाला दुबई पहला कंट्री बना है और कोई कंट्री इस तरह का रूल नहीं बताती। जैसा आपको मालूम है कि सैलरी से रिलेटेड हर यहाँ पे जितने भी कामगार हैं सबको प्रॉब्लम है। क्यों? सैलरी बहुत सालों से बढ़ी नहीं है। किसी को बोनस के तौर पे, तो किसी को कुछ के तौर पे थोड़ा बहुत कंपनी दे देती है, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो वो लोग मुकर जाता है। लेकिन आखिरकार थोड़ा दिन पहले भी आपको नियम बताया था कि यूएई गवर्नमेंट से बहुत सारे कंपनी ने वादा किया है कि कुछ कामगारों को 10% सैलरी बढ़ाया जाएगा और कुछ कामगारों को 4% 2026 के अंदर बढ़ाया जाएगा। अब यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी खबर जारी किया है। और इस खबर में बताया जा रहा है क्योंकि 19 फरवरी से, ठीक है, 19 फरवरी से यूएई के अंदर रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। और भी दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं, क्योंकि 6 घंटा का ड्यूटी जो है वो जो लोग रोज़ा रहते उन लोगों को मिलता है, लेकिन दुबई सारे लोगों को लेकर चलती है। सारे लोगों को, आप रोज़ा रहो ना रहो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, सारे लोगों को जो ड्यूटी है वो 6 घंटा हो जाएगी। यानी रमज़ान 19 फरवरी या 18 फरवरी या 19 फरवरी से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे जो कामगार हैं जो गैर मुस्लिम हैं, यानी वो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी है, अगर कोई कंपनी चाहे तो उनसे काम करा सकती है। तो यानी 6 घंटा का जो ड्यूटी वो करेंगे तो 8 घंटे का ऐसे पैसे बेसिक मिलेगा, और 6 घंटे का एक्स्ट्रा जो अगर वो करते हैं, 6 घंटा और कर लेते हैं, यानी टोटल अगर वो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो उनकी सैलरी सीधा डबल कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के कहना है 1 महीने तक, ठीक है। टोटल ये पूरी नहीं, ये सिर्फ रमज़ान तक, लेकिन ये सारे लोगों के लिए। पहले बहुत सारे कंपनी क्या करते थे कि मुस्लिम भाई जो लोग थे उनको, जो रोज़ा रहते थे उनको करती थी, उनको ओवर टाइम के लिए फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन जो गैर मुस्लिम है, रोज़ा नहीं रहते हैं, अगर उनको पैसे की चाहत है तो लगातार 12 घंटा, ऐसे भी 12 घंटा आप ड्यूटी करते ही करते हो, और रमज़ान के दिनों में अगर 12 घंटा ड्यूटी करोगे तो जो आपकी सैलरी है, मोहरे की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि टोटल सैलरी उनको डबल मिल सकती है। यानी अगर 1000 सैलरी है तो आपको टोटल जो सैलरी मिलेगी वो 2000 तक मिल सकती है, अगर कंटिन्यू आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो तो। क्योंकि 8 घंटा आपका ये बेसिक हो गया, और 6 घंटा अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे ओवर टाइम का जो रूल है वो सवैया है, तो 6 घंटा मतलब 8 घंटा वो बन जाएगा आपको। तो 2 बेसिक सैलरी 1 दिन के अंदर हो जाएगा, यानी आपको 1 महीने में डबल सैलरी मिल सकती है। तो आपकी जो कंपनी ये रूल को फॉलो करती है कि नहीं, अगर नहीं करती होगी तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हो 80084 पे और शिकायत दर्ज कर सकते हो, क्योंकि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।